हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या के बारे में कि हम हर समय मानसिक रूप से इतना थका हुआ क्यों महसूस करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिना कोई भारी काम किए भी आप पूरी तरह थक चुके हैं? ऐसा लगता है जैसे दिमाग बहुत भारी हो गया है, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है और छोटे-छोटे काम भी एक पहाड़ जैसा मुश्किल लगने लगे हैं। देखिए, ये सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, इसे कहते हैं मेंटल एग्जॉस्शन, यानी मानसिक थकावट। पर असली सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इससे बचने का, इसे ठीक करने का रास्ता क्या है। चलिए आज इसके पीछे के मनोविज्ञान को, इसकी साइकोलॉजी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस सफर में हम 5 मुख्य चीजों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, ये लगातार थकान का एहसास क्या है? फिर हमारी डिजिटल दुनिया का हम पर क्या असर पड़ रहा है? उसके बाद अपने मन के अंदर की उथल-पुथल को समझेंगे, बॉडी और माइंड का कनेक्शन देखेंगे और आखिर में खुद को रिचार्ज करने के कुछ बहुत सिंपल तरीके सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। ये जो लगातार थकान रहती है, आखिर ये महसूस कैसी होती है? ये सिर्फ नींद की कमी वाली थकान नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हम आज एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहां हमारे दिमाग को एक पल के लिए भी आराम नहीं मिलता। हर तरफ से सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, वीडियोस, जानकारी की जैसे बारिश हो रही है। हमारा दिमाग हर समय नॉन स्टॉप कुछ न कुछ प्रोसेस कर रहा है। उसे शांत होने का, आराम करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? जब हमें लगता है कि हम फोन स्क्रॉल करके रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, असल में तब भी हमारा दिमाग काम कर रहा होता है। ये जो लगातार इनपुट मिल रहा है ना, यही मेंटल ओवरलोड पैदा करता है और यही है वजह कि हम बिना कुछ किए ही थक जाते हैं। ये एक तरह का धोखा है। देखने में लगता है कि स्क्रोलिंग से आराम मिल रहा है, लेकिन असलियत यह है कि ये हमारे दिमाग की सारी एनर्जी निचोड़ लेती है। हर नई पोस्ट, हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन हमारा ध्यान खींचना चाहता है। इससे होता क्या है? हमारे दिमाग को बार बार हर सेकंड अपना फोकस बदलना पड़ता है और इससे धीरे धीरे हमारी कंसंट्रेशन कमजोर पड़ने लगती है और मानसिक थकान बढ़ती चली जाती है। अच्छा, ये तो हुई बाहर की दुनिया की बात। अब जरा अपने अंदर झांककर देखते हैं, क्योंकि मानसिक थकावट का एक बहुत बड़ा कारण हमारे मन के अंदर चलती हुई उथल-पुथल भी है। कभी-कभी हमारे अपने विचार ही हमें थकाने लगते हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, ओवरथिंकिंग, यानी बीती हुई बातों को बार-बार सोचना या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहना। और दूसरा, जिसे कहते हैं डिसीजन फटीग, जब हमारी लाइफ में कोई रूटीन या स्ट्रक्चर नहीं होता ना, तो दिमाग को दिन भर छोटे-छोटे अनगिनत फैसले लेने पड़ते हैं। क्या पहनूं, क्या खाऊं, कौन सा काम पहले करूं? हर फैसला, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, थोड़ी सी मेंटल एनर्जी ले लेता है और दिन के आखिर तक ये सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और सिर्फ थकान बच जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, शरीर भले ही शांत बैठा हो, लेकिन दिमाग दौड़ता रहता है। और यही लगातार चलती हुई मेंटल एक्टिविटी हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म करती जाती है और अक्सर तो हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बॉडी माइंड कनेक्शन को समझते हैं। हमारा शरीर और मन, ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारी मेंटल एनर्जी सीधे तौर पर हमारी फिजिकल हैबिट से जुड़ी होती है। हम अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत ज़रूरी है। सोचिए, गलत खाना पीना, एक्सरसाइज न करना, शरीर में पानी की कमी, धूप न मिलना और सबसे इम्पॉर्टेंट, गहरी नींद न ले पाना, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी एनर्जी को नीचे खींचती हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, एक कमज़ोर शरीर एक थके हुए दिमाग को ही जन्म देता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो दिमाग कभी पूरी तरह से रिकवर कर ही नहीं पाएगा। तो अब जब हमने कारणों को इतने विस्तार से समझ लिया है, तो सवाल उठता है, इसका समाधान क्या है? इस मानसिक थकान से बाहर कैसे निकलें? खुशी की बात यह है कि इसका सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, पर इसके लिए थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ी कंसिस्टेंसी जरूर लगेगी। चलिए कुछ बहुत ही आसान उपायों पर एक नज़र डालते हैं। नंबर 1, स्क्रीन टाइम को कम कीजिए, खास करके बेवजह की स्क्रोलिंग से दूर रहिए। नंबर 2, गहरी नींद को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। ये सिर्फ सोना नहीं है, ये दिमाग की रिकवरी का समय है। तीसरा, एक सिंपल सा रूटीन बनाइए ताकि दिमाग को कम से कम फैसले लेने पड़ें।
और चौथा, अपने शरीर का ध्यान रखिए। खूब पानी पीजिए, रोज थोड़ा वॉक कीजिए और अच्छा खाना खाइए। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अपने दिमाग को कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत, बिना किसी स्टिम्युलेशन के अकेले रहने का मौका दें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका फोकस, आपकी शांति और आपकी एनर्जी, यही आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। और आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में इस संपत्ति की रक्षा करना सबसे ज़रूरी काम है। और आखिर में ये समझना सबसे ज़रूरी है कि मानसिक थकान कोई कमज़ोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आपके दिमाग का एक सिग्नल है, एक संकेत है कि उसे अब बैलेंस की ज़रूरत है। याद रखें, मानसिक थकान कमजोरी नहीं, ये एक सिग्नल है। एक सिग्नल कि आपके दिमाग को आराम, संतुलन और थोड़े कंट्रोल की जरूरत है। अपने ध्यान का, अपनी एनर्जी का और अपनी आदतों का ख्याल रखें। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।